दुलारचंद के पट्ठा में रखले था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जवान तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा कुल पर। या दो घायल है, सब अंदर देखिए। ये वही गाड़ी में सब व्यवस्था करके मारे हैं, सब गाड़ी से निकाल के ऐसे करके फेंके हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है, तब से लगातार अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ जहां आरजेडी ने कहा है कि दुलारचंद यादव को इंसाफ मिलनी चाहिए, अनंत सिंह जो कि बाहुबली से जाने जाते हैं वो इस बार मोकामा से चुनाव लड़ने वाले हैं और अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसके बाद सोशल मीडिया पर मानो उनके बयान को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। मोकामा की राजनीति में एक अलग ही उलटफेर देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव अब महज कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर मोकामा की राजनीति अब एक अलग ही उथल पुथल में नजर आ रही है। जी हाँ, जब से मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है तब से लगातार अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से मोकामा सीट कहीं ना कहीं हॉट सीट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मोकामा की बात करें तो मोकामा हमेशा से एक संवेदनशील सीट रहा है। उस इलाके के बारे में कहा जाता है कि वो इलाका हमेशा से कहीं ना कहीं बाहुबलियों का गढ़ रहा है। अनंत सिंह जो कि बाहुबली से जाने जाते हैं वो इस बार मोकामा से चुनाव लड़ने वाले हैं और अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसके बाद सोशल मीडिया पर मानो उनके बयान को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। दुलारचंद के पट्ठा में रखले था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जवान तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा कुल पर। दरअसल दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है बीते कुछ दिनों में और उसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। एक तरफ आरजेडी साफ साफ कह रही है कि ये बिहार सरकार की कहीं ना कहीं नाकामियां जो है वो दिख रही हैं, उनके प्रशासन की नाकामियां दिख रही है कि दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह कहते हैं कि मोकामा में अब ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है, डर का माहौल हम होने नहीं देंगे, मोकामा में इस तरह की राजनीति हम किसी को करने नहीं देंगे। जब से दुलारचंद यादव की हत्या हुई है तब से कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसका जवाब हम अब सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से देंगे। तो क्या एक बार फिर से मोकामा में राजनीति जो है वो बड़ा उलटफेर करने वाली है? क्या बीजेपी एनडीए कहा जाए या फिर आरजेडी या महागठबंधन कहा जाए, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां जो हैं वो घबराई हुई भी नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां आरजेडी ने कहा है कि दुलारचंद यादव को इंसाफ मिलनी चाहिए, उनकी जिसने भी हत्या की है इस पर सरकार जो है वो ठोस कदम उठाए, वहीं दूसरी ओर एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे और जो दोषी हैं उन्हें सजा जरूर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में एक नामी चेहरा दुलारचंद यादव के बारे में अगर बात करें तो वो बेहद नामी चेहरा माने जाते हैं। वहां पर उनके चेहरे को ऐसा कोई नहीं है मोकामा में जो उन्हें पहचानता ना हो। लेकिन सवाल ये है कि दिन दहाड़े अगर ऐसे नामी चेहरों की हत्या कर दी जाएगी, ऐसे लोगों पर गोलियां चलाई जाएंगी, तो फिर आम जनता जो वहां पर रह रही है वो खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? मोकामा की राजनीति के बारे में कहा जाता है, उस सीट के बारे में कहा जाता है कि वो सीट कहीं ना कहीं एक अलग ही
राजनीति करती है। उस सीट के बारे में इस तरह की जो उनके इतिहास देखे जाएंगे, वहाँ पर इस तरह के वहाँ के लोगों के जो बयान सुनेंगे, उन पर जो बयान दिए जाते हैं, उस पर कहा जाता है वो सीट कब किसकी ओर लेके चली जाए किसी को नहीं पता। लेकिन इस हत्या के बाद कहीं ना कहीं अनंत सिंह का भी बयान काफी ज्यादा चर्चाओं में है। अब देखने वाली बात रहेगी कि दुलारचंद यादव की जो हत्या कर दी गई है, उनके दोषियों को कब तक सजा मिलती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक इनकी हत्या के जो है वो सुर लोगों के जुबान पे नजर आएंगे। चुनाव के बाद क्या इनके सुर जो है वो कम होंगे, उन्हें इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस हत्या से बिहार की राजनीति बेहद गरमाई हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे मुकामा सीट को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।